वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक है अबाउट हाउ टू साइन अप फॉर उबर ईट्स एज अ साइकिल राइडर। सो फार मैंने कुछ एक ही दिन किया है और ना दो दिन किया है। एक दिन कुछ एक या दो ही डिलीवरी किया था, ज़्यादा नहीं। दूसरे दिन मैंने ज़्यादा किया। मैं फर्स्ट डे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था कि क्या है क्या नहीं, कैसे चल रहा है यहाँ किचनर में एज अ साइकिल। तो इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं बनाया, पर ऑफ कोर्स मैं आगे जाके बनाने वाला हूँ कि इसका क्या है क्या नहीं। तो डू सब्सक्राइब और फॉलो करते रहना कि क्या है क्या नहीं और अपडेट के लिए वेट करना। तो आज का वीडियो है अबाउट हाउ टू साइन अप। तो ये बातें हैं, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक और डू सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना जो भी किचनर में है और जो भी आना चाहते हैं और एज अ उबर ईट्स काम करना चाहते हैं। सो अभी सीन है ये कि लाइक आज लाइक मंडे है, आज विक्टोरिया डे है, सब जगह छुट्टी है। तो मैं सोच रहा था आज जाने के लिए, पर सीन क्या है कि मेरा जो साइकिल था उसका पंचर हो गया, तो मैं जा नहीं पाया आज। और सारी जगह बंद है, तो सब स्टोर्स वगैरह इवन द लाइक बड़े बड़े सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर्स, उन लोग भी बंद है विक्टोरिया डे है उसके लिए। तो आज हो नहीं पाएगा, तो आज मैं घर पे। तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ कि क्या क्या नहीं। मैंने एक या दो दिन किया, सो फार मेरे को अच्छा लगा। तो अभी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने साइनअप कैसे किया था और क्या 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स थे। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई भी इजीली थ्रू कर सकता है। पर मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लूँ कि इसको ईजी पड़ेगा। जो एक मैंने गलती किया था वो लोग ना करे, तो वो मैं बताने वाला हूँ कि क्या गलती है। तो एंड में ज़रूर देखना, आई थिंक मिडल पार्ट में आएगा वो भी चीज़। तो मैं वो डिटेल में बताऊँगा कि क्या था क्या नहीं, क्या मैंने किया था और क्या नहीं। पहले तो आप साइन अप करने के लिए आप नीचे मेरे बायो में जाके लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली जो भी साइन अप कर सकते हो। तो फर्स्टली आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल मांगेगा अलॉन्ग विद द पासवर्ड जो नॉर्मल है। तो ये लिंक के थ्रू आप जा सकते हो और सब साइन अप कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर प्रोसेस होएगा। तो उसके बाद आप जब साइन अप करोगे तो आपको वेबसाइट में जो भी ऐप है, जो उबर ड्राइवर एंड्रॉयड होगा कि iOS होगा, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आएगा आपको साइन इन करने के लिए। तो साइन इन करने के लिए आपने जो वेबसाइट पे साइन अप किया था, जो भी आपका ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसके थ्रू साइन इन कर लो। और फिर उसके बाद आएगा जो रियल प्रोसेस है, मैं बोल सकता हूँ, जो 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स पहले मांगते हैं। तो सबसे पहले तो जो 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं, और एक जो है वो ऑप्शनल है, तो उतना ध्यान नहीं देना उसके बारे में। मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, फिर भी पहले 3 पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो आता है अबाउट लाइक जो आपका फ़ोटो आईडी हो गया, वो चाहिए रहता है। फॉर एन एग्जांपल आप ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ लो तो वो चलता है। मैंने एज ए ड्राइवर लाइसेंस मैंने सबमिट किया था और वो वेरीफाई हो गया था। सेकेंड जो आता है डॉक्यूमेंट, वो हो गया आपका प्रोफाइल फ़ोटो हो गया, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, आपका फ़ोटो हो गया नॉर्मली। और जो थर्ड चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे वर्किंग एलिजिबिलिटी जो मांगते हो उन लोग। तो यहाँ मैंने जो था वो मैंने स्टूडेंट परमिट, मैंने एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैंने स्टडी परमिट मैंने जो इमिग्रेशन में मिलता है वो मैंने सबमिट किया था और वो भी वेरीफाई हो गया था। आई थिंक यहाँ इन लोग सिन नंबर नहीं मांगते, पर ये सिन में काउंट होता है जो भी आपका जितने भी टाइम आप काम करते हो। तो इसका एक मेक श्योर ध्यान रखना जो भी है। तो ये सबसे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका फ़ोटो आईडी हो गया, सेकंड आपका प्रोफाइल फ़ोटो हो गया, और थर्ड हो गया आपका वर्किंग एलिजिबिलिटी, जो आपका स्टूडेंट परमिट या तो वर्क परमिट जो भी आपका, वो डिपेंड्स हो गया। और जो फोर्थ मैं बोल रहा था एज अ ऑप्शनल है, वो स्मार्ट सर्व लाइसेंस है। तो ये ऑप्शनल है, इतना मैंडेटरी नहीं है, तो इसके बिना भी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है। पर मैं जो स्मार्ट सर्व होता है क्या, मैं बताता हूँ कि क्या क्या सीन है उसका। जो भी कनाडा में नए हैं उन लोग को पता नहीं, मैं भी नया आया था, मेरे को भी पता नहीं था कि क्या है कि स्मार्ट सर्व। तो स्मार्ट सर्व इज़ अ लाइसेंस दैट गिव्स लाइक अ लीगल थिंग कि आप अल्कोहल हैंडल कर सकते हो। तो अब जब आप ये लाइसेंस अप्लाई करते हो और आपको मिलता है, तो आप जब सबमिट करोगे इन उबर, तो आपको जो अल्कोहल है उसकी भी डिलीवरीज मिलेगी। और अगर आप नहीं करते तो आपको अल्कोहल्स वगैरह की डिलीवरी नहीं मिलती। तो ये चीज़ है। तो स्मार्ट सर्व जो भी है लाइसेंस, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आई थिंक कुछ $30 to $40 लगते हैं। नथिंग 30 to $50 के बीच में लगते हैं, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। सो मैंने किया नहीं है और मेरे को करना भी नहीं था। तो ये चीज़ है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑप्शनल है,
जो स्मार्ट सर्व लाइसेंस है। तो ये 4 चीज़ें हैं। इसके बाद आता है जो मैं बोल रहा था जो मैंने गलती किया है, तो उसके बारे में है। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है। ये 4 चीज़ें करने के बाद होता है उन लोग बैकग्राउंड चेक करते हैं ऊबर ईट्स। सो एज अ ऊबर ईट्स ही नहीं करता है, पर वो हो गया जो थर्ड कंपनी हो वो होता है, वो करते हैं। तो जब मैंने सब प्रोसेस कर लिया था, आई थिंक कुछ मेरे को एक दिन के अंदर ही मेरे को वेरिफिकेशन आ गया था, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो गए थे। उसके बाद मेरे को जो बैकग्राउंड चेक का मेल आया था, तो एज अ थर्ड कंपनी थ्रू आया था। तो ट्रिटॉन करके एक कंपनी है, उसके थ्रू आया था मेरे को बैकग्राउंड चेक का। तो मैंने जाके देखा था कि मेल में क्या है क्या नहीं, और सब उसमें डिटेल्स मांग रहे थे, आपका क्राइम क्या है, आपने कुछ क्राइम किया है कि नहीं, क्राइम क्या है नहीं, क्राइम किया है कि नहीं वो मांगते। फिर आपका 1 ईयर का जो हिस्ट्री, आप कहाँ रहते हो वो मांगते। तो ये 3 से 4 चीज़ें थी। डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी मांगी थी। तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया, मैंने सोचा कुछ स्कैम या फ्रॉड वगैरह हो सकता है, तो मैंने इग्नोर किया था। विंटर था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 10 से 15 दिन जो मेरा अकाउंट था वो एक्टिवेट हुआ नहीं। फिर मैं चालू करने जा रहा था तो एक्टिवेट हुआ नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं जा पा रहा था। तो मैंने फिर कस्टमर सर्विस से बात किया कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो आपका बैकग्राउंड चेक है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर मैंने वापस ईमेल सर्च किया और फिर मैंने जाके देखा, तो वो ट्रिटॉन कंपनी के थ्रू सब ये था। तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि लाइक यहाँ कनाडा में क्या होता है कि लाइक आपका बैकग्राउंड चेक आपका जो एम्प्लॉयर है वो नहीं कर सकता। तो इधर ये मैंडेटरी है कि वो थर्ड कंपनी के थ्रू ही करवाए। तो ये सीन था। तो हमेशा थर्ड कंपनी ही यहाँ बैकग्राउंड चेक करती है। तो उसके वजह से मैंने वो जो चीज़ इग्नोर की थी, तो मैं वापस रिवाइज़ किया और फिर मैंने वापस वो अप्लाई किया और सब डिटेल्स वगैरह भरा। और फिर ये जो मैंने 3 से 4 चीज़ बोला है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम, नंबर, एड्रेस, और फिर आपने क्राइम किया है कि नहीं, और फिर आपका 1 ईयर का जो आपका रेसिडेंस हिस्ट्री किया है, वो ये 4 से 5 चीज़ मांगी थी। और उसके बाद मैंने जो भी ये सबमिट करने के बाद फॉर्म, फिर उन लोग ने एक वापस मेल भेजा था। तो ये मेल अबाउट लाइक आपको जो भी नियर बाय कनाडा पोस्ट है, मोस्टली शॉपर्स ड्रग मार्ट पे रहता है, तो वहाँ नियर बाय में जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये वापस मेल आया था। तो फिर मैं कनाडा पोस्ट में गया था नज़दीक में, आई थिंक किचनर डाउनटाउन में गया था, किचनर डाउनटाउन में था हाँ। तो वहाँ जाके मैंने फिर वेरिफिकेशन करवाया था। तो वहाँ मेरा फ़ोटो आईडी उन लोग ने लिया था और कुछ सिस्टम में किया रहेगा, सब वेरिफिकेशन जो आपका एड्रेस है वो किया रहेगा। तो मेरा ड्राइवर लाइसेंस लेके उन लोग ने वेरिफिकेशन किया और आई थिंक 2 दिन में मेरे को बैकग्राउंड चेक का वेरिफिकेशन आ गया और फिर मैं थर्ड डे के थ्रू ऑनलाइन जा पाया। तो सो फार मैंने 2 दिन ही किया हूँ। सो पहले दिन तो लाइक 1 या 2 ही डिलीवरी किया था, मैंने टाइम पास में किया था, मैं देख रहा था कि क्या ऑर्डर आते हैं क्या नहीं। और दूसरे दिन मैंने किया था, आई थिंक लास्ट फ्राइडे किया था। तो ज़्यादा ही मेरे पास टाइम था, पूरा दिन था मेरे पास। तो मैंने पूरी शाम की थी। तो उस दिन कुछ अच्छा हुआ था, अच्छा अर्निंग्स हुआ था। तो अभी तो लाइक 2 या 3 दिन ही हुआ है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा मैं भी एक्सपीरियंस कर लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वापस मैं अभी रिवाइज़ करता हूँ, जो प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो नीचे बायो में जाके लिंक के थ्रू आप साइन अप कर सकते हो। और उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 4 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और 4 में से 3 मैंडेटरी और 1 ऑप्शनल है। तो सबसे पहले जो 3 इम्पॉर्टेंट है वो पकड़ लेते। तो सबसे पहले आपका फ़ोटो आईडी हो गया, सेकंड हो गया आपका प्रोफाइल फ़ोटो हो गया, और थर्ड आपका हो गया वर्किंग एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट परमिट और वर्क परमिट जो भी है, और फोर्थ हो गया स्मार्ट सर्व लाइसेंस, जो अल्कोहल हैंडल करने का लीगल थिंग है। तो ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा 1 या 2 दिन में, ज़्यादा नहीं। और फिर आपको 5th थिंग आएगा अबाउट लाइक जो भी बैकग्राउंड चेक है, तो ये थर्ड कंपनी थ्रू आएगा। तो मेक श्योर आप फिल कर दो, और फिर आपको जाके कोई भी नियर बाय कनाडा पोस्ट है उसमें जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये भी 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो यही सारा प्रोसेस था, लाइक कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल ही था, बहुत ही सिंपल था, कोई भी कर सकता है। पर मैंने सोचा मैं अपना शेयर करूँ कि मैं किस में अटक गया था। जैसे मैंने बोला
एज अ बैकग्राउंड चेक। जो नए आते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या सीन चलता है इधर, तो मैंने सोचा वो भी शेयर कर लूँ कि क्या है क्या नहीं। तो यही सारा वीडियो था अबाउट प्रोसेसिंग। सो आई होप आपको अच्छा लग रहेगा, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट डाउन, और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और मैसेज कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं, तो मैं उसको उधर रिप्लाई करूँगा। सो टिल देन मिलते हैं कोई न्यू वीडियो पे और कोई नए टॉपिक के साथ, और डू स्टे अपडेटेड, क्योंकि मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि ऊबर इट्स इन खींचना मैंने क्या एक्सपीरियंस है मेरा, कैसा अर्निंग्स हो रहा है कैसा नहीं।